अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। दोस्तों आज कई दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और वीडियो अपलोड करूंगा कई दिनों के बाद आप तक पहुंचेगी। इसकी वजह ये दोस्तों कि मेरी हेल्थ कुछ दिनों से सही नहीं चल रही थी और मुझे क्या हुआ था बता नहीं सकता। मैं खड़े भी नहीं हो पा रहा हूँ, अभी भी मैं खड़े भी नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आज किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है दोस्तों। तब तो वो आज 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर में रात के ठंड में रोड पर सोना पड़ रहा है उसको, इसलिए कि वो 3 काले कानून जो पास किए गए हैं उसके भविष्य के लिए सही नहीं है, उसके प्रेजेंट के लिए सही नहीं है, उसके फ्यूचर के लिए सही नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत ही बुरा कानून, बहुत ही गंदा कानून हमारी बीजेपी गवर्नमेंट लाई है। और इसलिए अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कह रही है, बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि ये किसानों के लिए, किसानों के फेवर में है और किसानों के हक के लिए हम ये कानून लाए हैं और किसानों की बेहतरी के लिए कानून लाए हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर उन किसानों को क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि वो 2 डिग्री टेम्परेचर में रात के ठंड में वो ट्रकों पे सो रहे हैं, वो रोड पे सो रहे हैं, वो जहां तहां भी अपना दिन काट रहे हैं, रात काट रहे हैं दोस्तों, सिर्फ इसलिए कि ये 3 काले कानून वापस लिए जाए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर जब हमारी गवर्नमेंट ये कानून किसानों के हक के लिए लाई है तो वो 1 करोड़ 1.25 करोड़ किसान जो वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, सिंघू बॉर्डर पे, तो क्या वो पागल हैं जो वो बैठे हुए आज 24-25 दिन हो गया दोस्तों और वो आंदोलन सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि ये 3 काले कानून वापस होने चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वहाँ पे कई लोग शहीद हो गए, कई लोगों की मौतें हो गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, हमारी गवर्नमेंट को कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। समझ में नहीं आता कि आखिर जिनकी जाने गई है, जिन्होंने बलिदान दिया इस काले कानून को वापस कराने के लिए, आखिर क्या उनका बलिदान एक दिन सक्सेस होगा या नहीं होगा, देखने वाली बात है दोस्तों। लेकिन बस मेरी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि इन तीनों काले कानूनों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, क्योंकि आज हमारा किसान बहुत ही लाचार है और वो इस काले कानून को वापस कराने के लिए 2 डिग्री दोस्तों 2 डिग्री टेम्परेचर में सो रहा है रात के ठंड में। आज हम अपने घरों में बैठे हुए कंबल ओढ़कर, रजाई ओढ़कर सोते हैं, लेकिन सोचिए वो वहाँ पे रोड पर सोना और ट्रकों में सोना दोस्तों कितना बड़ा रिस्क है और कितने परेशानी की बात है, सिर्फ इसलिए कि वो अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं और अपने बेटे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ये नहीं चाहते कि वो गुलाम बनकर रहें, इसलिए वो चाहते हैं कि ये 3 काले कानून वापस लेने चाहिए। आइए मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है दोस्तों कि हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर गए थे, वहाँ पे किसान सम्मेलन में गए थे, वहाँ पे गए थे गिनाने किसानों को। क्या गिनाने गए थे? ये गिनाने गए थे कि ये 3 काले कानून, ये जो 3 कानून आए हैं उनके हिसाब से तो काले कानून नहीं है। जो 3 कानून आए हैं, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर गए थे ये गिनाने कि किसानों को ये गिनाने गए थे कि देखिए हम ये जो कानून लाए इसके ये फायदे हैं। और वो किसान जिसके बीच वो गए थे दरअसल वो किसान थे ही नहीं, वो खरीदे हुए किसान थे। मैं साफ साफ कह रहा हूँ दोस्तों, किसी भी न्यूज़ चैनल वाले ने अभी तक साफ साफ नहीं कहा है कि वो खरीदे हुए किसान थे। मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ कि वो खरीदे हुए किसान थे और जहाँ जहाँ भी ये रैलियाँ कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ये सम्मेलन कर रहे हैं किसानों को साथ लेकर, सब खरीदे हुए किसान है ही नहीं, वो बस खरीदे हुए हैं और खरीद कर उनको पैसे देकर बुलाया जा रहा है ये जताने के लिए कि ये किसान है और इनके बेहतरी के लिए हम ये कर रहे हैं और ये हमारे साथ है। और वहाँ पे जो सिंघू बॉर्डर पे बैठा हुआ है, जो दिल्ली घेरे हुए किसान है, वो किसान नहीं है, वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो आतंकवादी है, वो किसान नहीं है दोस्तों। बीजेपी गवर्नमेंट आज ये जताना चाह रही है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि आप ये वीडियो देखिए कि एक कृष्णा एक लेडी का नाम है, वो नरेंद्र सिंह तोमर जब ग्वालियर गए और ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर को इस महिला ने घेर लिया और घेर कर उनसे सवाल करने लगी और 5 मिनट तक कन्वर्सेशन चला दोस्तों, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर की बोलती बंद हो गई। आप पहले वीडियो देख लीजिए। आदरणीय, आपसे निवेदन ये करना चाहती हूँ मैं कि क्या कारण है कि दिल्ली में जो 125 करोड़ किसान पड़ा, 1.25 करोड़ किसान पड़ा हुआ है, वहाँ आपको किसान नहीं दिखाई दिया और यहाँ पर जो कि किसान सम्मेलन के नाम पर जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है उसमें आपको किसान दिखाई दे रहा है। किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं और जो किसान पड़े हुए 125 करोड़ नहीं है, आप गिनती को किसानों को तो आपके सम्मेलन में जाने नहीं दिया। हम लोगों को वहीं से यहाँ पर
पूरा दिन यहाँ पर बिठा के आप रखा लोग हुआ है। विरोध कर रहे होगे ना? विरोध आप एक मिनट आप एक मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए। बड़ी सीधी सी बात है, कुल मिला के अगर आप बिल के समर्थन में आओगे और चर्चा करने के लिए आओगे तो मैं चर्चा करूँगा। तो मतलब आप चाहते हैं कि हम जबरदस्ती समर्थन करें? आंदोलन नहीं, जबरदस्ती नहीं करो, आप विरोध करने के लिए स्वतंत्र हो। जब विरोध करोगे तो फिर जो प्रशासन की बातचीत है वो रोकेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ये कहा गया है कि आपके कार्यकर्ताओं द्वारा या आपके द्वारा किसानों को जो गुमराह हुए हैं किसान, उनको कृषि बिल के फायदे जो है वो बताने की चेष्टा की जाएगी। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं या हम जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको तो वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। आप मुझसे समझ लीजिए, मैं समझ दूंगा, आप मुझसे बात करो। आपको मैं बता दूं, जिस समय आप डबरा आए थे चुनाव रैली के दौरान, जिस दिन आप वहां से निकले उस दिन किसानों ने आंदोलन किया, आपको आवेदन देने की कोशिश की, लेकिन उसी दिन 125 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई। दरअसल क्या है कि जब आंदोलन करोगे तो व्यवहार आंदोलन का होगा, जब चर्चा करोगे तो व्यवहार चर्चा का होगा। अब इसका मतलब ये कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा। भ्रष्ट सिस्टम मंडी का है, भ्रष्ट सिस्टम को उसको समाप्त कौन किया, देख रहा है? कानून के माध्यम से उसको समाप्त किया। किसान को राहत देने के लिए कानून बनाया। इसका कोई भी फायदा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं हमारे वोट किसानों को दिखाई दे रहा है कि कोई इसका फायदा है। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा और वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से वो महिला कह रही है कि जो किसान दिल्ली में बैठा है, जो किसान सिंगू बॉर्डर में बैठा है, जो किसान पूरे दिल्ली को घेरे हुए है, सवा करोड़ किसान आपको नहीं दिखते वहां पे, और यहाँ पे आप छोटे छोटे सम्मेलन कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आप वहां पे किसानों को नहीं जाते बात करने, वहां पे किसानों को फायदे गिनाने नहीं जाते, और आप दूसरे देश के और अन्य राज्यों में और अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं? समझ में नहीं आता कि जहां पे असली परेशानी है, जहां पे असली आंदोलन हो रहा है, वहां पे आप लोग नहीं जाते और आप दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्रों में, दूसरी जगहों पर जाते हैं, किसान सम्मेलन करते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम किसान के साथ हैं। अगर आप किसान के साथ हैं तो आप दिल्ली जाइए, सिंगू बॉर्डर पे जाइए, वहां पे किसान के साथ सम्मेलन करिए, वहां पे किसानों के साथ कन्वर्सेशन करिए और वहां के किसानों को ये बताइए कि हाँ क्या फायदे हैं इस कानून के। इस महिला का यही सवाल था और ये बहुत ही अहम सवाल है दोस्तों कि मान लीजिए आपको फीवर हुआ है, मान लीजिए आपको फीवर हुआ है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको फीवर की दवा नहीं देता, डॉक्टर आपको दवा देता है सर में दर्द की। क्या ये होना चाहिए दोस्तों? नहीं, बिल्कुल डॉक्टर वो रहेगा ही नहीं, वो तो पागल होगा जो आपको फीवर की दवा नहीं देगा, आपको सर में दर्द की दवा देगा। या मान लीजिए आपको फोड़ा हुआ है, आपको फोड़े की दवा नहीं देता, आपको फीवर की दवा देता है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, जहाँ पे असली परेशानी है, जहाँ पे असली परेशानी है वहाँ पे दवा नहीं दी जा रही है। यानी कि सिंगू बॉर्डर पे दिल्ली में जो किसान बैठा हुआ है, जो आंदोलन कर रहा है, जिसको ये लगता है कि उसका भविष्य खतरे में है, जिसको ये लगता है कि ये तीन कानून हैं वो काले कानून हैं और वो किसानों के हक के लिए नहीं है, वो किसानों को बर्बाद करने के लिए है, तो दवा वहां पे देनी चाहिए, कन्वर्सेशन वहां पे करना चाहिए, वार्तालाप वहां पे करना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारे कृषि मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जगह जगह पर, दूसरे जगहों पर जाके हमारे प्रधानमंत्री 45 मिनट तक, अभी एक किसान सम्मेलन में गए थे, 45 मिनट तक उन्होंने स्पीच दी और उस स्पीच में यही कहा कि ये किसानों के हक के लिए है, ये किसानों के फेवर में ये कानून है और हम हाथ जोड़कर किसानों से विनम्र निवेदन करते हैं कि हम उससे कन्वर्सेशन करेंगे। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि किसानों से हम कन्वर्सेशन करेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनके कृषि मंत्री, दूसरी तरफ उनके और अन्य मंत्री ये कह रहे हैं कि ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे और ये कानून काले कानून नहीं है, ये कानून किसानों के हक के लिए है, किसानों के फेवर में है। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी ये कह दिया है कि ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा किसान आज कितना परेशान है। और एक बात और दोस्तों कि 10 अर्थशास्त्रियों का कृषि मंत्री को खत, वापस लीजिए 3 काले कानून। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे देश के 10 बड़े अर्थशास्त्री, जिसको क्विंट हिंदी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 बड़े अर्थशास्त्री, अभी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं बगल में, 10 बड़े अर्थशास्त्रियों ने सरकार से ये कहा है कि ये 3 जो कानून है ये काले कानून है, इनको वापस लिया जाना चाहिए और ये छोटे और सीमांत किसानों के हक के लिए नहीं है, ये उनको बर्बाद कर देंगे। सोचिए, अर्थशास्त्री
खत लिख रहे हैं। और जो रिपोर्ट में दिया गया दोस्तों, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। विभिन्न संस्थानों के 10 वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक चिट्ठी लिखकर 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। अर्थशास्त्रियों ने दावा किया है कि तीनों कानून मूल रूप से नुकसानदायक है। सोचिए दोस्तों कि जो अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं, अर्थशास्त्री होकर वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो 3 कानून है वो काले कानून है, वो नुकसानदायक है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये नुकसानदायक नहीं है। तो दोस्तों आगे क्या होता है, और 5 चिंताएं उन अर्थशास्त्रियों ने 5 चिंताएं भी व्यक्त की है। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, टाइम नहीं है पूरा पढ़ने का, आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या लिखा है और आप पढ़ लीजिए कि उन्होंने कौन कौन सी चिंताएं व्यक्त की है। तो दोस्तों लास्ट में गुजारिश यही है, रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इन कानूनों को वापस लीजिए, वरना हमारे किसान जो हमारा पेट भरते हैं वो इतने परेशान हो चुके हैं कि आज 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर पर उनको सोना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है। सोचिए इतनी ज़्यादा परेशानी की मौत हो जा रही है उनकी। आखिर हमारी सरकार कब जागेगी? या हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जल्द से जल्द इन तीनों कानूनों को वापस लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यूआर हदीस को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।